Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss a strategy and ये जो strategy होगी हमारी ये हमारी MACD जो इंडिकेटर है उसके ऊपर बेस्ड होगी. इस strategy के अंदर हम लोग MACD को यूज़ करेंगे एंड इस strategy को आप लोग इंट्राडे यूज़ कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा आपका सिस्टम बनाते हैं. आप इस strategy से किसी भी सेगमेंट में आप ट्रेड ले सकते हैं, बीट योर MCX, बीट FNO या इक्विटी सेगमेंट में, या कोई भी हमारी जो डिफरेंट असेट क्लासेस हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, आप उनको भी इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर सकते हैं. सिंस ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है गाइज, एंड इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी एज यू गाइज नो कि हम लोग किसी भी मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उस पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को. बट उससे पहले हमें थोड़ा बैक टेस्ट करना पड़ेगा स्ट्रैटेजीज को, उसके बाद ही हम लोग रियल मनी उसके अंदर डिप्लॉय करेंगे. सो इन टुडेज वीडियो हम लोग MACD क्या होता है इंडिकेटर उसके बारे में जानते हैं, एंड देन फिर हम लोग फाइनली इवेंचुअली हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर आएंगे, कहाँ पर आपको एंट्री, एग्जिट एंड क्या टारगेट, स्टॉप लॉस क्या क्या रहने वाले हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा. बिफोर मूविंग फर्दर हम लोग एक बार MACD हमारा इंडिकेटर उसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कब इन्वेंट हुआ था, थोड़ी हिस्ट्री हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं, एंड देन हम लोग उसके जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर फाइनली आएंगे. सो मेरे पास एक आर्टिकल है जिसमें हमारी इन्वेस्टोपीडिया का ये आर्टिकल है, एंड इसके अंदर हमारी MACD है. MACD का कब इन्वेंशन हुआ था वो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, एक्चुअल में ये होती क्या है. मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, MACD की जो फुल फॉर्म है वो है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. MACD इज अ टेक्निकल इंडिकेटर टू हेल्प इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई प्राइस ट्रेंड्स, मेजर ट्रेंड मूवमेंट्स. जो हमारी प्राइस ट्रेंड्स है उनको जानने के लिए, और जो हमारा प्राइस मूवमेंट है उसको मेजर करने के लिए, एंड आइडेंटिफाई मार्केट एंट्री पॉइंट्स फॉर बाइंग और सेलिंग. बाइंग और सेलिंग के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पर हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं. मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन इज अ ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस. सिंस इसके अंदर हमारा जो MACD होता है उसके अंदर हम लोग EMA का भी यूज़ करते हैं, एंड उस EMA को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं जब हम लोग चार्ट पे चलेंगे, जब मैं इंडिकेटर को प्लॉट करके दिखाऊंगा उसके स्टाइल में हम लोग उसके बारे में जानेंगे. MACD का जो इन्वेंशन है, MACD वॉज डेवलप्ड इन 1970s बाय गेरेल एप्पल के थ्रू इसका इन्वेंशन किया था. एंड अगर हम लोग देखें मूविंग एवरेज जो हमारा कन्वर्जन डाइवर्जन, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, एंड जो हमारा सुपर ट्रेंड होता है ये थोड़ा वैसा ही काम करता है. बस इसके अंदर एक दो सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो हमें और अच्छे से, जो फॉल्स सिग्नल्स हैं उनको अवॉइड करते हैं, एंड हमें जो फॉल्स ट्रेड है उसके अंदर एंट्री नहीं लेने देते. नाउ हम लोग सीधे चार्ट पर चलते हैं, एंड मैं आप लोगों को इंडिकेटर प्लॉट करके दिखाता हूँ, एंड देन हम उसके जो डिफरेंट स्टाइल्स है, सेटिंग्स है, उनको भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेडिंग व्यू का मेरे पास टर्मिनल है, एंड हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, MACD पर हम लोग क्लिक करेंगे. MACD का ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है. टेक्निकल इंडिकेटर्स में भी दो तरह की चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज योर ऑक्सीलेटर एंड दूसरा है इंडिकेटर. ये एक ऑक्सीलेटर है. ऑक्सीलेटर्स क्या होते हैं गाइस, जो हमारे प्राइस के नीचे या ऊपर लगते हैं, हम उनको ऑक्सीलेटर्स कहते हैं. एंड जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे डायरेक्टली चार्ट पर प्लॉट होते हैं. जहाँ पर हमारा चार्ट होता है, जहाँ हमारा प्राइस होता है, वो वहाँ पर डायरेक्टली प्लॉट होते हैं. जैसे हमारी EMA है एंड हमारा सुपर ट्रेंड है, वो बिल्कुल चार्ट के ऊपर जहाँ हमारा प्राइस की मूवमेंट है, कैंडल्स के पास हम लोग उनको प्लॉट करते हैं. एंड जो ऑक्सीलेटर्स होते हैं वो नीचे या ऊपर प्लॉट होते हैं, जैसे हमारा MACD हो गया, हमारा RSI हो गया, राइट. ये एक ऑक्सीलेटर है, एंड हम लोग इसकी सेटिंग में चलते हैं, एंड कौन सी आपको सेटिंग्स रखनी है सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फास्ट लेंथ है उसको 12 रखना है, एंड जो स्लो लेंथ है उसको 26 रखना है. ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सेटिंग में आ जाएगी. अगर आपकी नहीं आती है तो आप इसको चेंज करिए, फास्ट लेंथ को 12 करिए एंड स्लो लेंथ को आप 26 करिए. एंड जो सिग्नल लेंथ है उसको आप 9 रखिए. 9 EMA भी हम इनको कहते हैं. फास्ट लेंथ, स्लो लेंथ ये हमारी हैं 12 EMA, 26 EMA एंड 9 EMA. अब हम लोग क्लोजिंग पे क्यों देखते हैं, क्योंकि 9 डेज का जो क्लोजिंग है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कैलकुलेट होती है, हम लोग हमेशा क्लोज पे ही हम उसको ट्रैक करते हैं, एंड वही डेटा हम लोग उठाते हैं. 12 फास्ट लेंथ में हमारी 12 EMA, स्लो लेंथ में 26 EMA एंड सिग्नल लेंथ में हमारी 9 EMA.
नाउ मूविंग टू दी स्टाइल। सो स्टाइल में हमारे पास हिस्टोग्राम है, इसके अंदर एक हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम को भी हम लोग समझेंगे कैसे हमें ट्रेड करना है। एंड एक MACD लाइन है एंड नेक्स्ट इज योर सिग्नल लाइन। सो MACD लाइन जो है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सो जितनी भी हम लोगों ने अभी EMA पढ़ी 12, 26, 9, सो उनके मिलके हमारे पास एक MACD लाइन आती है इसमें, उसको हम लोग यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं ब्लू कलर से। एंड हम लोग जो सिग्नल लेंथ है हमारी, सिग्नल जो है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं हमारी ऑरेंज कलर से। नाउ रेस्ट आप लोगों को कुछ चेंज नहीं करना है, बस 12 फास्ट लेंथ को 12 एंड स्लो लेंथ को 26, सिग्नल लेंथ को आप 9 रखिए। एंड स्टाइल में आप कलर जो आपको कलर अच्छा लगता हो, आपको सूटेबल रखता हो, यू कैन चूज इट। नाउ हम ओके पे क्लिक कर देंगे। एंड इसमें जो हमें कैंडल स्टिक्स, सो हमें कैंडल सेलेक्ट करना है एंड द टाइम फ्रेम शुड बी 5 मिनट्स। सो 5 मिनट्स हम लोग यूज़ करेंगे सिंस इट इज़ अ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो हम लोग इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स यूज़ करेंगे। एंड आप इसको स्विंग में भी कर सकते हैं, आप उसमें 1 आवर या 1 डे आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको बेटर रिजल्ट देता हो। बट मैं आप लोगों को अगर पर्सनली एक एडवाइस दूँ, आप हमेशा स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली चार्ट को यूज़ करिएगा। नाउ सिंस हमने MACD पढ़ लिया, MACD है क्या, इसका थोड़ा बैकग्राउंड आ गया, अब हम लोग जो हमारी स्ट्रैटेजी है हम लोग एक बार उसके ऊपर आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें MACD में अगर हम देखें, हमारे पास एक सेलिंग की अच्छी ट्रेड थी, सो हम लोग सेलिंग से ही शुरू कर दें। अगर आपको यहाँ पर बेरिश एक ट्रेड बनानी है, आपको सेलिंग के साइड एक ट्रेड बनानी है, तो हम लोग सेलिंग के लिए क्या हमारे पास जो क्राइटेरिया वो मैच होने चाहिए हमारे MACD में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी यहाँ पर ब्लू लाइन थी, ब्लू लाइन हम लोगों ने बोला था कि जो हमारी ब्लू लाइन है वो MACD लाइन है। अगर मैं आपको स्टाइल में दिखाऊं, ये देखिए ब्लू लाइन इज योर MACD लाइन एंड जो सिग्नल लाइन है वो आपकी ऑरेंज है। सो ब्लू लाइन जब भी हमारी ब्लू लाइन ऊपर से नीचे की तरफ सिग्नल लाइन को काटे, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, सो ब्लू लाइन जब हमारी ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटे एंड जो हमारा हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम को भी हम लोगों को रेड चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि लाइट रेड हो, नहीं ऐसा नहीं, डार्क, बिल्कुल जो डार्क रेड है वो हमें चाहिए। अब दो कंडीशन, दो क्राइटेरिया हमने देखिए कि ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटे, प्लस जो हमारा हिस्टोग्राम है, यहाँ पर आप ये जो हिस्टोग्राम देख रहे हैं, ये हिस्टोग्राम इट हैज़ टू बी रेड, और लाइट रेड नहीं, डार्क रेड होना चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास दोनों कंडीशन मैच हो गई। यस, हमारी ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को काट दिया एंड हमारी जो हिस्टोग्राम था वो भी हमारा रेड हो गया। नाउ अब कौन सी कैंडल पे काटा, हम एक बार वो और देख लेते हैं। सो अगर हम लोग देखें कि कौन सी कैंडल पे उसने हमें एंट्री दी, सो इस कैंडल पे हमें एंट्री दी, राइट। ये इस कैंडल पे हमारी जो MACD लाइन थी उसने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटा। इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है, इस पर हमें दिखा कि हमारी जो हिस्टोग्राम है वो रेड हो गया है। सो हम पहले वाली कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम सेकंड कैंडल पे हम लोग ट्रेड लेंगे। सो कैसे कि हमारे जो MACD थी उसने हमें सिग्नल दे दिया, बट हिस्टोग्राम हमारा ग्रीन नहीं था इस कैंडल पे। ओके, हम इससे नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। यस, यहाँ पर हिस्टोग्राम रेड था, हमारी जो MACD थी उसने काट दिया सिग्नल लाइन को। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग में, इस कैंडल पे हम लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे, इस कैंडल पे हम लोग पोजीशन बनाएंगे। एंड जो स्टॉप लॉस है, प्रीवियस कैंडल के हाई पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो गाइस आपको 1:2, 1:3, 1:2 मिनिमम, बेयर मिनिमम आपको 1:2 मेंटेन करना है। एंड 1:3 जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें तब आप 1:3 भी कर सकते हैं। सो ये थी सेलिंग की साइड। अब इसमें आप 1:2, 1:3 आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे, जब भी इसके अंदर कोई बाइंग का सिग्नल ना आए, जैसे यहाँ पर हमारी ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटा, और ये हमारा बाइंग का भी कंडीशन है। अब जैसे ही ये ब्लू लाइन नीचे से ऊपर की तरफ काटे हमारी ऑरेंज लाइन को, हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। एंड अगर हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलते, 0.15 था, सो ऑलरेडी हमें 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया था। सेम अगर हम बाइंग की देखें कि हम बाइंग कहाँ पर करेंगे,
सो सेम कंडीशन जहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ था उस पे हम लोग हमारी बाइंग की कंडीशन देखेंगे। बाइंग की कंडीशन में आपको जो हमारी ब्लू लाइन है, MACD लाइन है, वो सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटे। यस, यहाँ पर इस कैंडल पे हमें ये सिग्नल मिला। हमारा जो हिस्टोग्राम था वो भी ग्रीन हुआ। यस, डेफिनेटली ग्रीन हुआ। डेफिनेटली हमें ग्रीन यहाँ पर देखने को मिला। सो इसकी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हम बाइंग की ट्रेड बना लेंगे। सो इस कैंडल पे हम लोग बाइंग की ट्रेड बना लेंगे। इसमें हम लोग SL रखेंगे। प्रीवियस जो कैंडल है हमारी, प्रीवियस कैंडल के जो लो है हम लोग उसको अपना SL रखेंगे। सो इसमें हमारा SL उसने हिट कर दिया था जो हम प्रीवियस कैंडल के ऊपर रखते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रीवियस कैंडल का लो ना रखते हुए अगर हम सिर्फ MACD के हिसाब से चलते तो हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हमें 1:6 का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला। अब अगर हम दोबारा एक और बाइंग की कंडीशन देखें कि जहाँ पर हमें अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास MACD की अगर आपको बाइंग देखनी है, आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है, सो वो कैसे सिग्नल मिलेगा? जो हमारी MACD है उसको सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटना है। यस, एक कंडीशन मैच हो गई। हमारे हिस्टोग्राम को भी ग्रीन होना है। यस, डेफिनेटली ग्रीन हो गई। अब इस कैंडल की नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हम ट्रेड ले लेंगे। सो यहाँ पर हम लोग ट्रेड ले लेंगे एंड हमें अगेन इसने 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दे दिया। सो अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:3 रखना है, 1:2 रखना है, प्रीवियस कैंडल के नीचे या ऊपर रखना है, आप वो रख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि आप MACD सिर्फ MACD के ही भरोसे आप ट्रेड करिए। मतलब जब MACD आपको बाइंग की ट्रेड दे आप बाई कर लीजिए एंड जब उसमें सेल की ट्रेड आ जाए आप एग्जिट कर जाइए। वैसे ही वाइस वर्सा, आपको पहले अगर सेलिंग की ट्रेड आ गई तो आप सेल करिए एंड जब बाई की ट्रेड आए तब आप इस पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज आवर सिंपली स्ट्रैटेजी। MACD इंडिकेटर आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा एंड आप इससे ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो भी डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा। आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडे भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपको मन करे, जहाँ आपको कम रिस्क लगता हो, आप उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। सो साइनिंग ऑफ विद दिस गाइज, आई होप आपको स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू डू सो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।